नमस्कार दोस्तों। देखो, दो तीन टॉपिक हैं जिन पे अपन आज डिस्कस करेंगे। ये कल ढूंढे हैं मैंने कहाँ से पढ़ने। सबसे पहली चीज़, एक सोशल ऑडिट करके एक टर्म है, ठीक है, बड़ा ही वेग सा है, बोलते सोशल ऑडिट की डेफिनेशन ये सब। तो देखो, जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं जहाँ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो वो सब ठीक है। अगर आप हल्का सा भी उसको क्रिस्प करना चाहते हो तो एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एफएओ, जिसका नाम सुना होगा शायद आपने, थोड़ी प्रिपरेशन की हो तो उसमें। वो एफएओ की एक रिपोर्ट है, हैंडबुक फॉर ट्रेनर्स ऑन पार्टिसिपेटरी लोकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ना केवल सोशल ऑडिट, बल्कि आपको ये पॉलिटी का जो पार्ट है, जो ग्राउंड लेवल जिसे कहते हैं तृणमूल लोकतंत्र, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, उसके लिए काम आएगा। आपको ये काम आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, साथ ही साथ एथिक्स में भी आप इसको कोट कर सकते हो। तो ऑल दो 70 पेज की पीडीएफ है, मत पढ़ो, मैं साफ कहता हूं, लेकिन इसको पढ़ना सेलेक्टिवली। अब सेलेक्टिवली क्या होता है? सेलेक्टिवली ये होता है कि जैसे इसका इंडेक्स अगर मैं देखूं तो इंडेक्स में एक तो ये सीधे सीधे लिखा हुआ है सोशल मोबिलाइजेशन, दूसरा लिखा हुआ है सोशल ऑडिट। तो ये जो सोशल ऑडिट के जो पेज हैं, 4 5 6 पेज हैं, वो जरूर पढ़ो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता तो मैं उससे केवल ये कहूंगा कि भैया ये टॉपिक है ना, ये केवल टॉपिक, ये केवल नाम पढ़ लो। जैसे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सेकंड इज सोशल मोबिलाइजेशन, थर्ड एनहेंसिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन, फोर्थ सोशल ऑडिट, फिफ्थ पार्टिसिपेटरी लोकल रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्स्थ पार्टनरशिप बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन, participatory community monitoring and evaluation, PRA tools, local small scale enterprise development by poor rural women। ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए कभी भी तुम्हें मौका मिले कि क्या किया जाना चाहिए, ये 10 के 10 पॉइंट लिखे हो, इनसे बढ़िया कोई पॉइंट नहीं है। मत लिखो इधर उधर की कहानी। मैं तो कह रहा हूं 5 नंबर का है तो ये 10 के 10 पॉइंट एज इट इज लिख के आओ। ट्रेनिंग मॉड्यूल हटा दो, मेरी बात समझ रहे हो? ये ऐसे ही बनते हैं पॉइंट, इनसे बढ़िया कोई नहीं बना सकता। इसमें लिखा हुआ एनहेंसिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन, अपन क्या लिखते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, थोड़ा सा इसको स्पेशल, सोशल मोबिलाइजेशन, यही तो शब्द ढूंढते हैं, यही तो कीवर्ड हैं जो मैंने कल समझाए थे, यही बनता है। और इनमें से अगर आपको कोई चीज चेक करनी हो, कोई चीज आपको लगे कि यार ये टॉपिक अच्छा है, यहां से मैं इसको उठा लेता हूं, तो वहां से उठा लो, ठीक है। ये चीज 11 पॉइंट है, 6 भी याद रहे, 7 भी याद रहे, तो आपका काम 5 मार्क्स वाले का हो जाएगा, और टफ पॉइंट नहीं है। और किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो वो डिटेल में पढ़ लेना, ये आपका कॉल है, ठीक है। तो ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, नया नया जुड़ा है तो लेयर 1 का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। एनसीईआरटी पे है, साफ साफ है, लेखांकन एक पर्चे है, उसमें आपको डबल एंट्री सिस्टम जो है वो दे रखा है। अब जैसे ये देखो, ये डायग्राम ऑडिटिंग का सीधा सीधा डायग्राम है भैया। लेखांकन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, बीच में प्रोसेस पूरी दे रखी है इसमें। इंग्लिश वाले नाराज ना हो, इंग्लिश वालों के लिए भी ये मैंने ढूंढ के निकाल दी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल हैं अपने पास, ठीक है। तो लेखांकन का इतिहास भी दे रखा है, आर्थिक घटनाएं हैं, पहचान, ये सब अलग अलग तरीके से है, मापन है, अभिलेखन, संप्रेषण, जो भी है ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी कहानियां हैं। और इसके साथ डबल एंट्री सिस्टम, तुम्हारा ये पूरी जो कहानियां है, ये अच्छी बात है कि लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, 2 या 5 नंबर का, कि लेखांकन की विशेषताएं बताओ, तो उसको 2 में बांटना, मात्रात्मक और गुणात्मक, फिर मात्रात्मक विशेषता बताओ, फिर गुणात्मक की विशेषता बताओ। तो सीधे सीधे पॉइंट दे रखा है, विश्वसनीयता, और उसके बारे में कहानी लिख दो, ठीक है। और ये देखो लेखांकन की शाखाएं, ये भी क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, प्रबंध लेखांकन है, प्रासंगिकता बता दिया आपको, ठीक है। और ये देखो डायग्राम, गुणात्मक विशेषताओं का पूरा पूरा डायग्राम बना दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर ये डायग्राम आप बना के आ गए, अगर विशेषताएं पूछी और डायग्राम बना के आ गए, 5 में से 3.5 नंबर मैं ये मान के चलता हूं, 3.5 नंबर से 1 नंबर, एक क्या मतलब 0.525 नंबर भी कम नहीं आएगा, लेकिन ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इवन मैं तो कहता हूं, मैं तो 2 नंबर में बनाया था, मैं तो सही बताऊं तुम्हें कि अगर ये लेखांकन गुणात्मक विशेषताएं पूछता ना, तो कम से कम यहां तक के तो मैं बना देता, ये आराम से बन जाता मेरा डायग्राम 2 मार्क्स में, मैं तो बना के आता, मेरे को याद है, ठीक है। तो ये चीज कर लो। लेखांकन के उद्देश्य हैं, लेन देन का हिसाब, ये सारी चीज कितना क्लियरली इसने दे रखा है, कहां इधर उधर भटकते हैं हम, तुम खुद देख लो, ठीक है। ये जांच की हुई चीज आ गई, इकाई क्या होता है, लेन देन क्या होता है, परिसंपत्ति, सारा सारा डेफिनेशन, लाइबिलिटी, देयता क्या होती है, पूंजी, विक्रय, आगम क्या है, व्यय क्या है, लाभ, सब कुछ इसने बहुत क्लियर तरीके से दे रखा है, ठीक है। और
ये पूरा लर्निंग का जो एग्जाम्पल है, पूरा क्वेश्चन है, पूरा सॉर्टेड है, इसमें सारी चीजें बता रखी हैं। तो ये वो चैप्टर है जिससे आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाला मत करना, ठीक है। अकाउंटिंग का पूरा इसमें दे रखा है, इसमें पूरी कहानी है, वो आपको पूरा शेयर मिल जाएगी। ये इंग्लिश में भी पूरा एज इट इज दे रखा है, सारा का सारा जो डायग्राम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। ये देखो फ्लो चार्ट अभी दिखाता हूं तुम्हें, फ्लो चार्ट इन्होंने भी दे रखा है, ठीक है। ये देखो ये रहा फ्लो चार्ट, इंग्लिश की पूरी चीज है, और ये सिमिलर फ्लो चार्ट यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने, ये रहा। तो इसको ऐसे डिफाइन कर लो, लायबिलिटीज, ये सब चीजें पॉइंट वाइज लिख लो ना, फटाफट काम करो, खत्म करो इसको। ये इसको पढ़ने में मेरे ख्याल से 20 मिनट नहीं लगेंगे, 20 मिनट इस चैप्टर को पढ़ने में, और आपका बेसिक का सारा काम आपका हो गया। और वहां पे इंस्टीट्यूट में 2-2 घंटे में पढ़ाई जा रही है कुछ चीजें, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब इसके बाद एक लॉजिस्टिक ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी एक टॉपिक नया जुड़ा है, ऑल्दो ये थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा, ये 12th क्लास की सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE की बुक है, तो ठीक है, सारा नहीं पढ़ेंगे अपन इसमें सेलेक्टिव पढ़ेंगे जो सिलेबस में दे रखा है। और ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत का संविधान की उद्देशिका और मूल्य कर्तव्य, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, बना लेना। अब बात आती है यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए भी दे रखा है, यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स को देख लो कि इनमें से आपके काम का क्या क्या है, जो उसमें दे रखा है। जैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सीधे सीधे दे रखा है, इमर्जिंग इश्यूज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो भी इसमें दे रखा है, और लॉजिस्टिक्स वाली की जो स्टोरी है वो भी इसमें दे रखी है, ठीक है। ये इमर्जिंग इश्यूज इन सप्लाई चेन, तो स्टिचरी प्रोविजन डीलिंग ट्रांसपोर्ट है, ये रूल दे रखा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, इंश्योरेंस समरी, सब कुछ दे रखा है इसने, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगी, ज्यादा बड़ी है, 7 MB की है। तो इन सब को फटाफट एक दिन में बैठो, नए नए टॉपिक है, टॉपिक खत्म करते जाओ। जैसे मैंने आज 4 टॉपिक बता दिया आपको, सोशल ऑडिट बता दिया, अकाउंटिंग का बेसिक और डबल एंट्री सिस्टम हो गया, लॉजिस्टिक ऑपरेशन है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये देखो नए टॉपिक जुड़े हैं, तो आप ये मानो कि इनसे सवाल बनने के जो चांसेस है काफी ज्यादा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लेवल 1 का सवाल आता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है, पुराने जो टॉपिक्स हैं उनके लेवल 2 लेवल 3 पे चाह रहा है फैकल्टी टीचर जो है, लेकिन यहां पे क्या है कि भैया लेवल 1 है, आपने बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ा, सीधा सीधा उसने पूछ लिया है आपसे, ठीक है। तो उस चीज को ज्यादा हमेशा स्ट्रॉन्ग करके चलो जो लेवल 1 पे है, क्योंकि वहां पे बच्चे क्या होते हैं, नए टॉपिक को छोड़ के जाएंगे, अपने को छोड़ के नहीं जाना है, अपने को एटलीस्ट 2 रीड्स करके फिर सॉर्ट आउट करना है, फिर वो काम खत्म करना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये सब बता दिया है उन्होंने। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट तो नहीं पूछेगा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये पूछ लेगा। ये जो डायग्राम बहुत सुंदर सा दे रखा है इसने, लैंड ट्रांसपोर्ट, मरीन ट्रांसपोर्ट है, ड्रेज है, कस्टम्स है, ये पूरा बार डायग्राम ही बना दो आप, तो आपके कौन आंसर रोक लेगा यार, मुझे एक चीज बताओ। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन में वो डायग्राम बना दो आप, ठीक है, समझ रहे हो बात में। कंटेंट्स डॉक्यूमेंट है, कोई नहीं करनी, इसमें क्वेश्चन भी बन रहा है सीधे सीधे। मोटर व्हीकल एक्ट, अब ये तो खैर नया सा आ गया है, बेसिक रूल्स ऑफ द रोड, ये इस तरीके के सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा आपको शुरू में जो चैप्टर्स है उसमें भी डेफिनेशन जहां तक है मेरे ख्याल से दे रखी है, ठीक है। तो सिग्नल्स वगैरह दे रखे कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, ये सब छोड़ना है। देखो ये सीधी सीधी बात है, ये कुछ पढ़ना है, ये अपनी जनरल नॉलेज के लिए बाद में पढ़ लेना, लेकिन सब्जेक्ट के लिए अभी पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस है, ये सब टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड है, ये छोड़ा तो बेसिकली तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये सॉर्टेड है। अगर अपन शुरू की वापस से बात करें, व्हाट वैल्यू कैन बी इंश्योर्ड, ये भी बात है, कॉस्ट ऑफ मनी इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी सारी चीजें, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। ये और ऊपर वाले चैप्टर अगर तुम चाहो तो ऊपर वाले चैप्टर भी एक बार अपन देख लेते हैं हल्का सा क्या क्या है उनमें, क्योंकि थोड़ा सा वैसा लग रहा है ये अपन को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला है। एक काम और करना कि एक बार सिंगल डेफिनेशन पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करना व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सीधे सीधे एक डेफिनेशन प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। लॉजिस्टिक्स क्या होती है, अब जैसे ये जो टर्म है लॉजिस्टिक फंक्शन में ऑर्डर प्रोसेसिंग, केवल ये नाम रखो। सेकंड क्या होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। थर्ड क्या होगा, वेयर हाउसिंग। फोर्थ क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। और फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ हो गया ट्रांसपोर्टेशन। सिक्स्थ हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेवंथ हो गया लॉजिस्टिक फॉर बिजनेस एक्सीलेंस, तो प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर खत्म। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है, इन्वेंटरी रिडक्शन। दूसरा क्या, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट डिलीवरी परफॉर्मेंस। थर्ड है
इकोनॉमी, फोर्थ है मिनिमम प्रोडक्ट डैमेज। ये सारी चीजें इसके फायदे। रोल ऑफ लॉजिस्टिक इन सप्लाई चेन। लो सीधा सीधा तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना यहीं से आएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक्स का क्या रोल होता है, और कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और कोई बात और भी जो सब्जेक्ट मिलते रहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।